हेलो एवरीवन, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है। इसके पहले यहाँ पर हम ये जानेंगे कि 1950 में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को लागू किया गया था तो उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे। इसके अलावा 22 पार्ट्स यानी कि 22 भाग हुआ करते थे और यहाँ पे 8 स्केड्यूल्स यानी कि 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला और बहुत सारे इसमें चेंजेस किए गए और ये चेंजेस करने के बाद में प्रेजेंट टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये नंबर 470 भी दिखेगा क्योंकि अमेंडमेंट के द्वारा जो आर्टिकल यहाँ पर लाए गए हैं उनको भी काउंट करेंगे तो नंबर ज़्यादा होगा। वहीं पर अगर हम पार्ट की बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स यानी कि 25 भाग हैं और अनुसूचियों की बात करें तो ये 8 से बढ़ करके 12 स्केड्यूल हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा हमारे संविधान में 106 अमेंडमेंट यानी कि 106 संशोधन अभी तक किए गए हैं। तो यहाँ पर आज हम शुरुआत कर रहे हैं आर्टिकल 1 की और हम इसमें जानेंगे कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी कि भारत का जो नाम है, जो टेरिटरी है, वो सब यहाँ पर दिया गया है। इसके भी 3 क्लॉजेज हैं आर्टिकल 1 के। यहाँ पे अगर हम आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 की बात करेंगे तो क्लॉज 1 में एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये डायरेक्ट लिख करके पूछा जाता है। क्लॉज 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया अर्थात भारत ये राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पर देखिए कई बार डिबेट होता है कि हम भारत कहेंगे या इंडिया कहेंगे। तो ये जो इंडिया है वही भारत है, जो भारत है वही इंडिया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में बता दिया गया है कि हमारे कंट्री का 2 नाम है, एक इंडिया है जो कि मॉडर्न नेम यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है और एक भारत है जो कि ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत नाम को दर्शाता है। अगर हम यहाँ पर नेचर ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इंडिया को एज अ यूनियन डिस्क्राइब किया गया है रेदर दैन ए फेडरेशन। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा कि व्हाट इज यूनियन एंड फेडरेशन, यानी कि फेडरेशन और यूनियन में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर इसको भी हम आसान भाषा में समझते हैं। जब भी कई सारे छोटे छोटे स्टेट एक साथ आते हैं और एक बड़े कंट्री का निर्माण करते हैं तो उसको हम कहते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। और इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और इसी तरीके से ये जो सारे स्टेट हैं ये एक साथ आए हैं तो ये इनका फेडरेशन होगा। वहीं पर अगर हम भारत की बात करेंगे तो ये यूनियन ऑफ स्टेट है। इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर भारत का निर्माण नहीं किया है। भारत अकेला एक होल कंट्री है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए यानी कि प्रशासनिक सुविधाओं के लिए इसको छोटे छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। इसके अलावा अगर हम फेडरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी स्टेट हैं अगर वो चाहें तो ये इस कंट्री से अलग हो सकते हैं। फेडरेशन की परिभाषा तो यही कहती है, लेकिन एक बार यूनाइटेड स्टेट्स का जो सदर्न स्टेट है वो इससे अलग होना चाह रहा था तो वहाँ पर सिविल वॉर हो गई थी। लेकिन हम टेक्स्ट बुक में यही पढ़ते हैं कि फेडरेशन है तो कभी भी यहाँ पे राज्य जो हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है। वहीं पर अगर हम भारत की बात करेंगे तो ये यूनियन ऑफ स्टेट है। यहाँ पर कोई भी राज्य, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश भारत से अलग नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको और क्लियर तरीके से दिखाई देगा, ये सारे स्टेट एक साथ आए हैं, एग्रीमेंट के द्वारा इन्होंने इसको बनाया है तो ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होगा। यहाँ पे स्टेट आसानी से जा सकते हैं, ऐसा इसकी परिभाषा है, लेकिन इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि भारत जो है ये अविभाज्यकारी संघ है, लेकिन इसके जो राज्य हैं ये डिस्ट्रक्टिबल यानी विनाशकारी हैं। अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट को छोटा बड़ा कर सकती है, बाउंड्री चेंजेस कर सकती है, एक दूसरे में मर्ज कर सकती है, नए यूनियन टेरिटरी बना सकती है,
एक या दो यूनियन टेरिटरी को एक साथ में मिला भी सकती है। तो स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है, पूरा कंट्री जो है ये अविभाज्यकारी है। स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड, यानी कि किसी भी राज्य को इसको छोड़ने की अनुमति नहीं है, यानी कि वो इंडिया से अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा, आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि इंडियन फेडरेशन जो है ये किसी एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है, जैसे कि अमेरिका का फेडरेशन बना है। स्टेट हैव एब्सोल्युटली नो राइट टू सेसीड, कोई भी स्टेट इस यूनियन से अलग नहीं हो सकता। पूरी कंट्री जो है ये इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल होल है, यानी कि अपने आप में ही ये इंडिविजिबल है। इसके बाद यहाँ पर आता है आर्टिकल 1 का क्लॉज 2। क्लॉज 2 में लिखा हुआ है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी राज्य हैं, जो भी इंडिया का टेरिटरी है, उन सभी का लिस्ट दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में। शेड्यूल क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि इंडिया का जितना भी राज्य है, जितना भी टेरिटरी है, उनका जो नाम है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो शेड्यूल दिया होता है वहाँ पर दिया गया है। अब ऐसा इस वजह से किया जाता है क्योंकि अगर आर्टिकल 1 के नीचे ही सारे स्टेट एंड यूटीज़ का नाम अगर लिखने लगे तो आर्टिकल 1 काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, क्योंकि इसी में अगर सारी चीज़ें होंगी तो कई बार स्टेट क्रिएट किए जाते हैं, मर्ज किए जाते हैं, यूनियन टेरिटरी भी चेंज की जाती है, तो ये लिस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 में बोला गया कि जो नाम है वो आपको शेड्यूल 1 में देखने को मिलेगा, वही यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद आता है आर्टिकल 1 का क्लॉज 3। क्लॉज 3 में लिखा हुआ है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, यानी भारत का जो टेरिटरी है इसमें 3 तरीके की टेरिटरी आती है। यहाँ पे पहली कैटेगरी है द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यों की जो टेरिटरी है वो। दूसरा यहाँ पे है द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा तीसरा है सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैटेगरी सी में ऐसे टेरिटरी को रखा गया है जो कि भारत फ्यूचर में एक्वायर कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। अब ये कैसे प्राप्त करेंगे, तो या तो वॉर हो सकती है उसके द्वारा प्राप्त करें किसी कंट्री को, या फिर मान लीजिए जैसे भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, ये कोई एग्रीमेंट करके इंडिया के साथ में मिल जाए, तो ऐसी टेरिटरी जो कि फ्यूचर में, भविष्य में इंडिया में शामिल हो सकती है, उसको सी कैटेगरी में रखा गया है। और यही 3 तरह के टेरिटरी हैं इंडिया की। यहाँ पे देखिए कैटेगरी ए में स्टेट की टेरिटरी आती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी चीज़ें। कैटेगरी बी में यूनियन टेरिटरीज आती हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कैटेगरी सी में एक्वायर्ड टेरिटरीज आएंगी अगर इंडिया को किसी संधि के द्वारा या फिर किसी परचेज के द्वारा, यानी इंडिया ने कोई लैंड खरीदा हो, इंडिया को कोई लैंड गिफ्ट मिला हो, लीज पर लिया गया हो, या इंडिया ने कोई टेरिटरी जीती हो, तो वो एक्वायर्ड टेरिटरी में यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हमने जाना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ है। क्लॉज 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। दूसरे क्लॉज में लिखा हुआ है कि जो भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज होंगे उनका जो नाम है ये लिस्ट आपको फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिलेगा। तीसरे क्लॉज में बताया गया है कि इंडिया की टेरिटरी में 3 चीज़ें यहाँ पर आती हैं। एक तो राज्यों की टेरिटरी, दूसरा यहाँ पे आता है यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनकी टेरिटरी, और तीसरा यहाँ पे आएगा एक्वायर्ड टेरिटरी जो कि फ्यूचर में प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये है आर्टिकल 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे ही छोटे छोटे जो जीके के कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझेंगे, और सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स को कवर करेंगे 1 by 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।